ओके जी, गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? तो बताइए जिनका जो डाउट है। सो हेलो सर। हाँ जी। सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ रहा था। मीन्स डबल इंटीग्रेशन करते हैं ना हम लोग किसी इस- हाँ, डबल इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपने बताया था कि अगर स्पेसिफिक एरिया के लिए कर रहे हो तो आपको एक्स की जो लिमिट्स है वो लेने के लिए आपको एक्स के पैरेलल एक लाइन एज्यूम करनी होती है और लेफ्ट टू राइट जाना होता है, और फिर वाई के लिए एज्यूम करके राइट टू लेफ्ट मतलब बॉटम टू टॉप ऐसे कंसिडर करना होता है। ठीक है। हम्म। तो मेरे को इशू क्या आ रहा था ना कि मीन्स जैसे एक पैराबोला है और एक वाई इक्वल टू एक्स लाइन है, ये दोनों ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे। ठीक है। हम्म। तो अब मैं जो एक्स की लिमिट्स लूंगा तो एक तो फंक्शन लेना पड़ेगा और एक मतलब एक कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे। तो वो कैसे लेते थे ना, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था उस बात में। क्वेश्चन बताओ, तो क्वेश्चन क्या है कर्व बताओ। सर पैराबोला था वाई इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू, अरे भाई अंकित, आप पहली बार मीट यूज़ कर रहे हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। अब म्यूट कर लो, कुछ बोलना है तो अभी थोड़ा देर वेट करो। ओके। हम्म। है ना, जब क्वेश्चन खत्म हो जाए एक का तो फिर उसके बाद आप बोलिए ना। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर है और दूसरा क्या है? वाई इक्वल टू एक्स लाइन है। y इज इक्वल टू एक्स है। तो हाँ इसका आप ग्राफ बनाने के लिए क्या है, मान लो तो ये 4x माइनस एक्स, और अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो क्या होगा, बना सकते हो? अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस टू होल स्क्वायर माइनस 4, तो काइंड ऑफ ये हो गया 4 माइनस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। इसको खोलो, वही आएगा। ठीक है। सर एक्चुअली मैं स्क्वायर तो बनाने नहीं गया था, मैं तो डायरेक्ट चेक किया कि 0 0 से पास हो रहा है और वाई इक्वल टू एक्स एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी और ऐसा पुट करके डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया था। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी कुछ भी बना दोगे, कुछ भी बना दोगे फिर तो कुछ भी हो जाएगा। भाई सर अब क्यों मान लो कुछ भी क्यों अब है? मान लो y बराबर x की लाइन, आप कहोगे लाइन है, चलो यहाँ बना देते हैं, तो ऐसे कुछ भी थोड़ी नहीं बना नहीं देंगे। सर, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, कोऑर्डिनेट्स चेक करके ऐसा। तो आपको कैसे पता पैराबोला कैसे बनाओगे, और जो ओरिजिन से पास करा कैसे बनाए हम? ऐसे वाला कि ऐसे वाला, कैसे पता आपको? बताओ क्या चाहते हो आप, कैसे बना रहे और हो? सर ये एक्स एक्स की एक्स स्क्वायर नेगेटिव में है ना, तो डाउन साइड में होगा एक्स के लेफ्ट साइड में, मीन्स ये। ये बनाऊं ऐसा? हाँ 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 हाँ। हाँ, और दूसरा क्या है? वाई इक्वल टू एक्स। हाँ, ठीक है, हाँ। मानो तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो दोनों का। इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? और सर मतलब सेम इक्वेट कर देंगे, मतलब दोनों वाई को इक्वेट कर देंगे। लेकिन तो एक पॉइंट तो 0 0 हो ही गया हमारा ओरिजिन, और जो दूसरा है वो -3 - 3 होना लेकिन चाहिए। दिक्कत ये है कि मुझे ये बताओ, y बराबर अगर माइनस एक्स स्क्वायर होता तब भी आपका यही ग्राफ होता, 4x माइनस एक्स स्क्वायर है तब भी यही ग्राफ है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। नहीं सर, डिफरेंस तो है। हाँ, तो बट ये तो क्यों मेन दिक्कत क्या है कि आपको एक्चुअली डिफरेंस पता ही नहीं है, इसलिए गलती हो रही है। ठीक है, ये ग्राफ होगा नहीं ऐसा। ठीक है, तो आपको नहीं सीखना सर, पड़ेगा। ये तो फिर भी हाँ, मतलब ये प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम तो वो थी कि जब मैं लिमिट्स लेने गया ना, तो मतलब ये फिक्स है कि डबल इंटीग्रेशन है तो एक एक्स की जो लिमिट्स है वो एक फंक्शन होनी चाहिए और वाई की नंबर्स में होनी चाहिए। हम्म। तो वो एज्यूम करने में मेरे को डिफिकल्टी आ रही थी। जब बताएंगे तो पूरी पूरी सही बताएंगे ना, या तुम ये बताओ कि ये ग्राफ है, मान लो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर और y बराबर एक्स है, या तो ये पूछो, फिर इसका बताऊं मैं। नहीं सर, आप मेरे को ऐसे बता दीजिए कि मेरे को समझ में आ जाए। एक्चुअली मेरे को ही नहीं पता कि समझू कैसे मैं ये। आपके लेक्चर में मेरे को याद है आपने बताया था, पर बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं किए थे इंटीग्रेशन के, तो भूल गया। हाँ, तो बस थोड़ी देर मुंह बंद रखो और सुनो। तो ओके। तो यहाँ से देखो। तो यहाँ पे जो है y बराबर 4x माइनस स्क्वायर कर्व है, मैंने ग्राफ बनाया 4 माइनस दिस। पहले आपको ग्राफ को समझना पड़ता है कि कहाँ से पास करेगी या क्या है। तो जैसे ये पॉइंट आपको लग रहा है x को 0 रखेंगे, y 0 पास करेगी, ठीक है। तो बट ज़रूरी ना, तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता x माइनस टू के होल स्क्वायर माइनस वाले का, तो x माइनस टू के होल स्क्वायर में क्या होगा कि जैसे एक्स स्क्वायर है तो जीरो से, है ना। तो मेनली ये कर्व जो ग्राफ है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग जानते होंगे, तो ठीक से समझो। 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा बनेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4 है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है ना।
सॉरी 4 माइनस ना 4 ऐड हो जाएगा y में ना, तो ऊपर चला जाएगा y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ग्राफ 4 यूनिट ऊपर चली जाएगी, ऐसा कुछ ये ग्राफ होगा ना जी, 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा इस तरह से। अभी क्या है आपका है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर। अब आपको इसको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मेनली अगर मैं x को जैसे 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू 4 होगी, तो x2 y की वैल्यू मतलब रफली ये 4 है। तो ये ग्राफ एक्चुअली ऐसा है, ठीक है, रफली समझाऊँ तो ये ग्राफ एक्चुअली ऐसा है। तो जो आप कह रहे थे ना वैसे बनाने, ग्राफ एक्चुअली ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कर्व है इसका ग्राफ आएगा x माइनस 2 बोलता है ना, 1 2 मतलब ये है। अब ये 4 यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से है ना, जो भी ले लो 4 यूनिट अपने हिसाब से, तो 2 4 ये पॉइंट है ना, x2 y4। तो ये आपका पैराबोला कुछ रफली समझाने के लिए बताऊँ तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है ना, ये आपको इंटेंशन समझ आ रहा हो मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह का कर्व है एंड अब आपकी लाइन है, देखो ये 0 0 से भी पास कर रही है, लेकिन इसका ये यहाँ पे है। और अब क्या है y बराबर था 2 पे 2 रफली, ये लो 2,2 पॉइंट है रफली अगर समझाऊँ तो, है ना, x2 y2, x2 y4 था ना, एक मिनट। तो हमें क्या करना है, y बराबर x का ग्राफ बनाना। अब तो y बराबर x की ग्राफ एक तो ओरिजिन हो गया और एक 2 2 होगा, तो इसका ठीक से ना ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से कोई कर्व होगा एंड सर डाउनवर्ड ग्राफ नहीं बनेगा इसमें? उल्टा बना नीचे की y बराबर x तरफ। स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है, तो ये ना, अच्छा ये उल्टा लगा दी ना, वही कह रहा हूँ, हाँ थोड़ा यहाँ से गड़बड़ है। तो इसमें जो यहाँ भी गलती हुई है, यहाँ भी गलत हुआ है ना, इसमें जो है हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये हम क्या जानते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर ये ग्राफ है, ठीक है। सो हमें ट्रांजिशन करना है y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दूसरा जब हम बनाएंगे तो ये आपका y बराबर एक्स स्क्वायर है और ये है y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, सही यहाँ तक। और फिर हम बनाएंगे, हमें चाहिए, तो ये हो गया y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमें ट्रांजिशन करना है y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर रफली काइंड ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा पहले मैं गलत बनाया था, ठीक है। तो ये आ गया y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अब सही है ना। सो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे था तो ये हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक तरफ है y बराबर 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर जो मैं ढूंढ रहा था ना, तो बीच में 2 होगा। तो फाइनली अब आते हैं, तो ये ग्राफ में गलती है, मतलब मैंने गलत बनाया है। सो एक बार दोबारा लिखते हैं, ठीक है ना, ये समझ आ गया ना, ये तो छोड़ो बीच में, सीधा सीधा हम लिख देते 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ तक ओके है। 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब बनाते हैं ग्राफ, देखो तो मेनली क्या है, जिसकी पावर 1 है ग्राफ उसके अबाउट होता है ना, तो y की पावर 1 है, ग्राफ y के अबाउट होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये ग्राफ होता, मतलब बना ही चुका हूँ ना मैं, सीधा से चेंज कर देता हूँ। तो ये होता 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस 2 है तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो जो मैं बना रहा था तो वो मैंने थोड़ा गलत किया था, ये इस टाइप का कुछ ग्राफ है रफली, हाँ जी। मान लो रफली समझाने के लिए, एक तो बनाने में दिक्कत है यार, ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा बोलो तो रफली ये ग्राफ है, ठीक है। अभी ओके है यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है ना। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अब y बराबर 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब y बराबर x चाहिए आपको, तो y बराबर x की ग्राफ बनाओगे आप, तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट चूज करना पड़ेगा हमें। तो ये ओरिजिन से पास करे, ठीक है ना, ये वाला भी। और जैसे 2 है, ऐसा कुछ होगा, तो रफली मान लो ये ग्राफ, ठीक है। अब देखिए जो आपके मेन क्वेश्चन पे आता है, जो आपका मेन डाउट है ना, अभी तो मेन ग्राफ ड्रॉ करने का दिक्कत आ रहा था। तो अभी ये है, तो हमें ये है कि मान लीजिए वी हैव टू सेलेक्ट द पोर्शन बिटवीन y बराबर एक्स एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये y बराबर एक्स स्क्वायर है, एक y बराबर एक्स है, और ये जो बाउंड्री है ना, ये रफली ये जो है, तो ये आपका है y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया
एंड चलो तो अब करना क्या है, एरिया निकालना है क्या। चलिए तो एरिया अगर निकालेंगे हम लोग तो एरिया निकालने के दोनों तरीके हैं, डी वाई डी एक्स वाला भी तरीका है, और जहाँ कहीं दिक्कत हो बताना भाई, ठीक है। सो डी एक्स डी वाई वाला तरीका, अब आपको देखना है कि कौन सा बेटर रहता है, वो हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करके पता चल जाता है ना क्या बेटर है। तो अगर मैं पहले जब डी वाई डी एक्स लिखता हूँ तो पहले मुझे वाई की लिमिट लेनी पड़ेगी, है ना। तो वाई की लिमिट हमें चाहिए, तो बेटर यहाँ पे ये पहले बेटर रहेगा, ये स्ट्रिप ऐसा बना लिया, तो दिस कर्व एंड देन दिस कर्व, है ना। तो यहाँ वाई एक्स है, यहाँ ऐसा है, तो मुझे लगता है डी वाई डी एक्स ही ओके है, ठीक है। तो y की जो लिमिट है उसमें फंक्शन ऑफ x है ना चाहिए, तो y फंक्शन ऑफ x, तो ये स्टार्ट होगा y बराबर x से लेके y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट देख लो, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट क्या है, इधर तो x 0 है, अब ये पॉइंट क्या है, तो हमें चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए इन दोनों को साइमल्टेनियसली मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3x, तो x बराबर 0 और 3, तो ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट है 0 और 3। एंड तो फाइनली जो चाहिए था x बराबर 0 से 3। पूछो भाई आपका डाउट क्या है, अब पूछो जो था। सर एक्चुअली क्लियर हो गया सर, मतलब कि मैं जो लिमिट्स मतलब जो dy पहले है ना, तो हमें पहले y को x के फंक्शन में रखना है, फिर x के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं। जी जी, है ना। अगर इसमें हाँ लिखोगे तो हमें वही। ऐसा करना पड़ेगा, सम फंक्शन ऑफ y, यहाँ सम फंक्शन ऑफ y, फिर यहाँ कोई कांस्टेंट होगा y का, c टू d काइंड ऑफ, है ना। अगर लिखोगे हाँ तो सर वैसे वो लिखना एक्चुअली पड़ेगा। तो उसके लिए बस। यहाँ पे फिर दो पार्ट में ब्रेक करना है, इसका अलग और इसका अलग करना पड़ेगा, ठीक है। ओके थैंक यू सर। जी, थैंक यू। तो